आज हम बात करने वाले हैं भारत की न्याय व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव असल में हैं क्या और इनका मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक कानून जो 16 साल पुराना हो, यानी 1860 का भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, उसे आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से कैसे बदला जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आइए देखते हैं कि इस नए कानून में क्या कुछ बदला है। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि न्याय की ये नई संहिता क्या है, फिर बलात्कार की बदली हुई परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद आधुनिक अपराधों, बच्चों की सुरक्षा और आखिर में पीड़ितों के लिए जो नई व्यवस्था बनी है उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। न्याय की एक नई संहिता, मतलब पुराने आईपीसी से नए बीएनएस तक का ये सफर कैसा रहा है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो नजर आता है वो है इसकी बनावट में। जहां पुराने आईपीसी में 511 बिखरी हुई धाराएं थीं, वहीं बीएनएस में अब सिर्फ 358 धाराएं हैं। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ संख्या कम करना नहीं था, असल मकसद था कानूनों को ज्यादा व्यवस्थित बनाना, ताकि उन्हें समझना और इस्तेमाल करना आसान हो, खासकर पीड़ितों के लिए। अब आते हैं इस सुधार के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, बलात्कार की कानूनी परिभाषा। इस नई परिभाषा में सहमति यानी कंसेंट को बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। तो बीएनएस अब 7 ऐसी खास परिस्थितियां बताता है जिनमें किसी भी यौन कृत्य को कानूनी तौर पर बलात्कार माना जाएगा, जैसे महिला की मर्जी के खिलाफ, उसकी सहमति के बिना, या फिर डरा धमकाकर या धोखे से ली गई सहमति। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसके साथ किया गया कोई भी यौन कृत्य, चाहे उसमें सहमति थी या नहीं, वो बलात्कार ही माना जाएगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो फिर ये सहमति है क्या? कानून इसे बहुत साफ शब्दों में बताता है। सहमति का मतलब है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता, यानी महिला को अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के साफ साफ हाँ कहना होगा, चाहे बोलकर, इशारों से या किसी भी दूसरे तरीके से। और कानून अब एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है। अगर किसी ने शारीरिक तौर पर विरोध नहीं किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सहमत थे। कई बार डर की वजह से या किसी और कारण से इंसान विरोध नहीं कर पाता। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा और जरूरी है। अच्छा, ये नया कानून सिर्फ पुरानी परिभाषाओं को नहीं बदल रहा, ये आज के दौर के जो नए तरह के अपराध हैं, खासकर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जैसे धोखेबाजी और डिजिटल अपराध, उनको भी अपने दायरे में ला रहा है। बीएनएस में एक बिल्कुल नया अपराध जोड़ा गया है, धारा 69 के तहत धोखे से यौन संबंध बनाना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये धोखा क्या है? मान लीजिए किसी ने शादी का झूठा वादा किया, या नौकरी का लालच दिया, या अपनी असली पहचान जैसे धर्म या जाति छिपाई। ये धारा खास तौर पर उन मामलों को देखती है जहां सहमति तो थी, लेकिन वो सहमति ही एक धोखे पर आधारित थी। इसी तरह स्टॉकिंग की परिभाषा को भी आज के जमाने के हिसाब से अपडेट किया गया है। अब इसमें सिर्फ किसी का फिजिकली पीछा करना ही नहीं, बल्कि किसी के इंटरनेट, ईमेल या सोशल मीडिया पर नजर रखना, यानी साइबर स्टॉकिंग, भी एक गंभीर अपराध माना जाएगा। अब बात करते हैं सजा की। बीएनएस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही कठोर नियम बनाए गए हैं और सजा को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम सजा में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सामान्य बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल है, लेकिन अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है तो ये सजा सीधे 2 गुनी यानी 20 साल कर दी गई है। गैंग रेप के मामलों में भी कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। ये संख्या बहुत मायने रखती है। 20 साल, इस एक अपराध के लिए न्यूनतम सजा को दुगना कर देना, ये दिखाता है कि कानून बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। और अगर गैंग रेप 18 साल से कम उम्र के किसी नाबालिग के साथ होता है तो कम से कम सजा अब आजीवन कारावास है। और आजीवन कारावास का मतलब है दोषी की बाकी की पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। कुछ बहुत ही घिनौने और गंभीर मामलों में अब मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है, जैसे 12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार या 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामलों में।
और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे सुधार सिर्फ सजा को लेकर नहीं है। एक बहुत बड़ा मकसद न्याय की पूरी प्रक्रिया को पीड़ितों के लिए ज्यादा सहायक और सम्मानजनक बनाना भी है। इसके लिए कई नए प्रक्रियात्मक उपाय किए गए हैं, जैसे कि अब पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करना जरूरी है। पुलिस को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में बताना होगा और हर राज्य में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई जाएगी। ये सभी कदम ये पक्का करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया पीड़ित के लिए ज्यादा पारदर्शी और आसान हो। ये टेबल इन सभी बदलावों को एक साथ दिखाती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर बड़ी श्रेणी में सजा को कितना सख्त किया गया है, चाहे वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार हो, जिसमें अब मौत की सजा तक का प्रावधान है, या फिर 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ गैंगरेप, जिसमें सजा अब सीधा आजीवन कारावास है। ये अपराधियों के लिए एक साफ और कड़ा संदेश है। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है। कानून तो मजबूत हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या सिर्फ कानून बदल देना ही काफी होगा या असली बदलाव समाज की सोच में लाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।